ओके, देखो बेटा, हम लोग जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे से आप पूछेंगे आपका वजन क्या है, मैं कहूंगा 95 किलोग्राम। आपकी हाइट क्या है, तो 5'11", 5'11" अच्छा ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा ठीक है, ये जो प्लेटफॉर्म है इसकी चौड़ाई कितनी है, मैंने बोलूंगा 3 फुट, ना फुट्स में बोल सकता हूँ। अकोला टू बालापुर डिस्टेंस कितना है, 26 किलोमीटर्स। तो जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को आप लिखते हैं या उसकी वैल्यू को बताते हैं, तो उसके साथ एक होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, जस्ट अ मोमेंट। तो उसके साथ होती है एक न्यूमेरिकल वैल्यू, और वो मल्टीप्लाई किया जाता है एक यूनिट से। कभी भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बिना यूनिट के बताया नहीं जाता। हाइट आपने देखा, मैंने अपनी हाइट बताया फुट और इंचेस में। वजन मैंने अपने बताया किलोग्राम्स में। मैंने फोर्स लगाया 100 न्यूटन का, फोर्स क्या में बताया मैंने, न्यूटन में। आए ना समझ में आपको, है ना। तो इस तरह से हम जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करते हैं, तो उसकी साइज को बताने के लिए, है ना, साइज की फीलिंग देने के लिए आप एक यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहूंगा तुमको चल के जाना है, कितना चल के जाना है, 100 मीटर दूर चल के जाना है। तो ठीक है, आप बोल रहे हो ओके नो प्रॉब्लम, 100 मीटर क्या क्या चले जाऊंगा मैं तुमको चल के जाना है, बोले कितना जाना है, 10 किलोमीटर दूर चल के जाना है। जैसी 10 के आगे मैंने किलोमीटर, ये आ गया ना। कुछ भी मजाक मत करो यार। तो बोले अब आपने क्या बोला कि किलोमीटर लगते से क्या हो गया, फ्यूज उड़ गए दिमाग के, है कि नहीं भाई। आप बोलेंगे इतनी गर्मी में, इतनी कड़क धूप में 10 किलोमीटर, तुम 100 मीटर बोले वो भी नहीं चलूं मैं। तो अब ऐसा है कि आपको किलोमीटर से अंदाजा किस चीज का हुआ, साइज का। और साइज को क्या बोलते हैं अपन, मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। तो यूनिट एक ऐसा टर्म है जो क्या हमें किस चीज की अंदाजा देता है, साइज का। एक स्टैंडर्ड टर्म है जो थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज किया जाता है ना, अलग अलग तरीके से अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, है ना। और हम लोग इससे मैग्नीट्यूड का अंदाजा लगाते हैं। आई बात समझ में। तो हम लोग इसी को यूनिट को यहाँ पर यूनिट के बारे में लिखेंगे। सबसे पहले व्हाट इज यूनिट, आंसर। पेन तो इधर ही है, ये वाला, ठीक है। तो देखो, नहीं इसमें मेरे पास डेफिनेशन नहीं है, इस वाला डेफिनेशन देना पड़ेगा। हाँ, a unit of a physical quantity, a unit of a physical quantity is a standard measure, is a standard measure to express the magnitude of the quantity, to express the magnitude of the quantity, full stop। फिर उसके बाद हमने लिखा कि जैसे कि हम लोग कभी भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिखते हैं, उसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट लिखते हैं। फिर मन में सवाल आया होगा कि शायद लगता सर फिजिक्स में हर एक फिजिकल क्वांटिटी को आपको इसी तरह से लिखना पड़ता है। मैं बोलूंगा नहीं, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती है जिसको यूनिट नहीं लिखना पड़ता, और ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं यूनिटलेस क्वांटिटी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को क्या कहा जाता है बेटा, यूनिटलेस क्वांटिटी। अब देखो हम लोग जाएंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे, अगला हमारा पॉइंट जाएगा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हमने कहा कि भैया वर्ल्ड वाइड ये इस्तेमाल होता है, अलग अलग देश अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम लोग जाने वाले सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेंथ, मास, टाइम,
will be considered as base, and different system will describe their units. अब अलग अलग सिस्टम उनके यूनिट्स को डिस्क्राइब करेंगे। जैसे कि हमारे सामने एक है MKS सिस्टम, नाम सुना है बेटा? MKS सिस्टम। हाँ, यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? हम लोग लेंथ मास टाइम को बेस मान के चलेंगे बेटा, बातें नहीं। लेंथ मास और टाइम इसकी यूनिट, जैसे कि फॉर लेंथ यहां पर क्या यूज हो रहा? मीटर। फॉर मास यहां क्या यूज होगा? किलोग्राम। फॉर टाइम यहां क्या यूज होगा बेटा? सेकेंड्स, है ना? तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि MKS सिस्टम में हमारे लेंथ को मीटर में नापा जाता है, मास को किलोग्राम में नापा जाता है और टाइम को सेकेंड्स में नापा जाता है। इसी तरह से एक सिस्टम आता है CGS सिस्टम। हाँ बोलो बेटा, इसमें लेंथ को काय में नापेंगे आप? सेंटीमीटर्स में। लेंथ को मैं सेंटीमीटर्स में नापूंगा, मास को ग्राम में नापूंगा और टाइम को मैं अभी भी सेकेंड्स में ही नाप रहा हूं, है ना? फिर एक आता है हमारा FPS सिस्टम, है ना? लेंथ को फुट या फीट में नापा जाता है ना, 6 फुट 5 फुट बोलते हैं ना अपन, 4 फुट 6 इंच ऐसा। मास को पाउंड्स में नापा जाएगा और टाइम को सेकेंड्स में नापा जाएगा अभी भी। अब यह सेकेंड तो हर जगह तुमको क्या नजर आ रहा? सेम नजर आ जा रहा। आई बात समझ में आपको? अब बात ऐसा है, अलग अलग देश अलग अलग सिस्टम यूज करते हैं। जैसे हम लोग जो अब मुझे एक बात बताओ, हम लोग जब जाते हैं एक शहर से दूसरे शहर, तो एक शहर का डिस्टेंस बताने वाला एक पत्थर होता है ना? अकोला इतने किलोमीटर दूर, उस पत्थर को क्या बोलते हैं? पत्थर को स्टोन बोलते होंगे, है ना? फिर नहीं सर, येलो पत्थर नहीं, येलो और व्हाइट पत्थर, येलो एंड व्हाइट स्टोन है। हाँ भी बोल रहे कुछ भी, येलो एंड व्हाइट, मजाक से बोल रहा, तुम सच ही बोल रहे। क्या बोलते उसको? येलो स्टोन, येलो स्टोन, व्हाइट स्टोन, येलो एंड व्हाइट स्टोन। फिर क्या बोलते उसको? नहीं, पीला कलर रहता ऊपर से, NH लिखा रहता ऊपर, उसमें NH6, फिर नीचे रहता अकोला इतने इतने किलोमीटर दूर, है कि? क्या बोलते उस पत्थर को, क्या बोलते? अरे रे, किसी को भी नहीं आ रहा, क्या बोलते? बोलो बोलो, क्या बोलेंगे? एनी आइडिया? माइल स्टोन, माइल स्टोन बोला जाता है ना, माइल स्टोन। कई कहावतों में भी सुना होगा तुमने, है ना? तो माइल स्टोन बोला जाता है, माइल स्टोन। उसमें वर्ड क्या आया? माइल स्टोन, पत्थर, है ना? माइल स्टोन। असल में क्या है, अलग अलग देश डिस्टेंस बताने के लिए अलग अलग चीज इस्तेमाल करते हैं। अपने इंडिया में आदत क्या है ना? अकोला इतने किलोमीटर दूर, 26 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर अकोला, है ना? आप US जाओगे ना, तो वहां किलोमीटर्स में नहीं होता, वहां डिस्टेंस वहां पर माइल्स में नापा जाता है ना? शिकागो इतने माइल्स दूर, न्यूयॉर्क इतने माइल्स दूर, है ना? अगर आपने वो हॉलीवुड मूवीज देखा होगा तो पता रहता है कि हाँ ना, शिकागो, लॉस एंजलिस इतने माइल्स, 0 माइल्स, 100 माइल्स, ऐसा लिखा आता है। तो हर देश अलग अलग सिस्टम यूज करता है। मान लो एक देश है जो MKS सिस्टम यूज कर रहा है, मान लो हम हमारे यहाँ इमेजिन कर लेते हैं हम लोग कि हम MKS सिस्टम यूज कर रहे हैं। चाइना इमेजिन कर लेते हैं हम CGS सिस्टम यूज कर रहा है। US हम इमेजिन कर लेते हैं कि वो FPS सिस्टम यूज कर रहा है। आया समझ में? सब अलग अलग देश है। मान लो तीनों देश मिलकर या तीनों देश के साइंटिस्ट मिलकर किसी एक चीज पे रिसर्च कर रहे हैं, कोई एक चीज है उस पर रिसर्च कर रहे हैं। अब रिसर्च बहुत लंबा चौड़ा रहता है, फिजिक्स का रिसर्च चालू है, कैलकुलेशन से भरा पड़ा रहता है वो रिसर्च,
अब हम लोग करें, मान लो मैं वो इंडिया से चुना हुआ साइंटिस्ट मैं खुद हूं, है ना। अब मैं वो बहुत क्या बोले, बहुत ही महान, बहुत ही बड़ा, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही टैलेंटेड साइंटिस्ट वो मैं हूं। थोड़ी देर इमेजिन करने में क्या जा रहा, थोड़ा देर अच्छा फील आ जाता हमको भी। तो वो साइंटिस्ट मैं हूं, ठीक है। अब बाद में मैंने से एक चाइना से दूसरा एक साइंटिस्ट है, यिंग जाम छुंग छुंग, तो वो दूसरा साइंटिस्ट है ना। और इसी तरह एक तीसरा साइंटिस्ट है अल्बर्ट आइंस्टाइन, बहुत ज्यादा हो जा रहा है, अल्बर्ट आइंस्टाइन बोल दिया। डोनाल्ड ट्रम्प नाम का तीसरा साइंटिस्ट है, इमेजिन करने में क्या जा रहा है। तो यूएस से एक और साइंटिस्ट है डोनाल्ड ट्रम्प। अब भाई मैंने क्या किया कि भाई मैंने लिया, कैलकुलेशन किया, है ना। हम लोग किसी तरह पर रिसर्च कर रहे थे, मैंने अपना कैलकुलेशन दिया कि हाँ भाई इतना होना चाहिए, सही है ना। मैंने चाइना वाले को बोला कि देख तो मेरा कैलकुलेशन सही है क्या। मल्टीपल लोग करते हैं ना उसको, चेक करते हैं कि सही है कि नहीं सही है। तो चाइना वाला देखेगा, वो बोले यार तूने क्या मास को किलोग्राम में लिख के रखा, क्या लेंथ को तूने मीटर्स में लिख के रखा, यार मेरे को समझ में नहीं आता। मेरे को तो आदत है देखने को ग्राम और सेंटीमीटर। तो पहले वो क्या करेगा, सभी वैल्यूज को ग्राम में सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेगा, सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करेगा, फिर कैलकुलेशन करेगा, है ना। अच्छा ठीक है भाई, चलो कैलकुलेशन करा, फिर उसने आंसर दिया मुझे निकाल कर, है ना। अब ऐसा है कि मैं बोला मुझे इस पर भरोसा नहीं, ये साला चाइनीज, मैं ठहरा इंडियन, ये सारे मेरे दुश्मन। मैंने बोला ये बिल्कुल मेरी गलती निकालने पे पड़ा हूँ, मतलब यूएस से पूछेंगे अपन। मैंने बोला यूएस वाले को बोला, डोनाल्ड ट्रम्प को, मतलब देख रहे वो, है ना, वो जो भी था जुंग चिंग चा वाले को, उसने करा गया सही से कैलकुलेशन किया गया, तो मैंने उसको दिया, चेक करी चाइनीज वाले का। वो बोलेगा अरे यार तुमने ये क्या सीजीएस सिस्टम में करके रखा, तूने भी एमके सिस्टम में करके रखा, अब मुझे वापस से कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर पूरा वो क्या करेगा, अपने एफपीएस में सिस्टम में कन्वर्ट करेगा, लेंथ को फुट और फिट में करेगा, मास को पाउंड्स में कन्वर्ट करेगा, और फिर से कैलकुलेशन करेगा पूरा का पूरा। अब फिर बताएगा देख रहे भाई ये कैलकुलेशन है, वो बोले हाँ भाई पाशा तू सही था, वो चाइनीज गलत था, है ना। अब चलो ठीक है, मैं सही रहता हमेशा। तो अब ऐसा है कि ठीक है कि भाई उसे मेरे को लाके दिया, अब हम लोग ने करेक्शन। अब देखो तुमको क्या नजर आ रहा, झंझट, बार बार क्या करना पड़ रहा, सिस्टम को चेंज करना पड़ रहा। तो हम लोग ने देखा यार ये तो साइंस के वर्ल्ड, क्योंकि साइंस में अक्सर ऐसा होता है, कई सारे देशों के साइंटिस्ट एक साथ मिलकर एक किसी चीज पर रिसर्च करते हैं, कई सारे देशों के साइंटिस्ट। अब इतने सारे देशों के साइंटिस्ट मिलकर अगर किसी एक चीज पे रिसर्च कर रहे हैं, तो भैया सब अलग अलग सिस्टम रहेगा तो झंझट बहुत बढ़ जाएगी। तो सबने डिसाइड किए कि फिजिक्स के वर्ल्ड में हम एक ही सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि एक इंटरनेशनल डे सिस्टम ऑफ यूनिट, उसको ग्रीक अल्फाबेट में कहा जाए इंटरनेशनल डे सिस्टम ऑफ यूनिट। नहीं नहीं उल्टा बोल दिया मैंने, सिस्टम है दी इंटरनेशनल यूनिट है वो। हाँ नहीं वो सिस्टम इंग्लिश में वो। तो सिस्टमे दी इंटरनेशनल यूनिट, एक नया बनाया उन्होंने, सिस्टम ए डी इंटरनेशनल यूनिट, एक ऐसा सिस्टम जो इंटरनेशनली चलेगा, एक्सेप्टेड रहेगा। तो उसको उन्होंने इस अल्फाबेट में ये कहा, लैंग्वेज में ये कहा, फ्रेंच आई थिंक ये लैंग्वेज, और फिर एस और आई, एस आई यूनिट। उन्होंने असल में एम के सिस्टम को ऐसा यूनिट बना डाला। अब डिसाइड हुआ कि भैया हम फिजिक्स की वर्ल्ड में इसी सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, और ऐसा ही होता है। हम ज्यादातर, मैंने क्या कहा, ज्यादातर, मैंने 100% नहीं कहा, मैंने कहा ज्यादातर हमारे आसपास जो हम न्यूमेरिकल वैल्यूज का यूज करते हैं, जब उसकी वैल्यू लिखते हैं, जब उसकी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं उसकी वैल्यू के साथ, तो हम लोग क्या करते हैं, हम इस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। आई बात समझ में, इसे कहा जाता है एस आई यूनिट, इट इज नथिंग बट द एम के एस यूनिट। आया समझ में आपको ये, ठीक है। तो चलिए फिर लिख डालिए ये सब चीजें। एक क्वेश्चन है आपका इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, इफ u1 and u2 are the units of a physical quantity,
and n1 and n2 are its numerical values, comma, then first option says n1 upon n2 is equals to u1 upon u2. क्या हो गया? Second option says n1 upon n2 is equals to under root of u2 upon u1. Third option says n1 upon n2 the whole square is equals to u1 upon u2. And the last option says n1 upon n2 is equals to u2 upon u1. तो क्या लगता है आपको इसमें से करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसने कहा है कि u1 और u2 दो यूनिट्स हैं फिजिकल क्वांटिटी के और n1 एंड n2 दो अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यूज है। तो इसमें से कौन सा रिलेशन सही हो सकता है? जैसा कि मुझे बताओ लेंथ को मैं मीटर में भी नाप सकता हूँ, सेंटीमीटर्स में भी नाप सकता हूँ। मैं बोलूँगा ठीक है, ये रस्सी लिया मैं, रस्सी की लंबाई क्या है? आप बोलेंगे लेंथ क्या है? आप बोलेंगे 1 मीटर्स, है ना? और मैं चाहूँ तो उसको ये भी बोल सकता 100 सेंटीमीटर्स। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर के बराबर रहता। तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि आप मुझे ये बताइए, बेटा पानी पी लो आप, अच्छी बता रही है आपको, तो है ना? तो हम ये आपसे पूछेंगे बेटा कि इसको कैसे लिखा जा सकता है, इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। तो चलो ये पहला क्वेश्चन है आपका, पहला एमसीक्यू आपके पूरे जर्नी का। तो देखते हैं, इसको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। देखो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका क्या होता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का ये तरीका होता है कि मैं न्यूमेरिकल वैल्यू को यूनिट से मल्टीप्लाई करता हूँ। एन स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यू स्टैंड्स फॉर यूनिट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू को यूनिट से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। अच्छा, अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को बदल दूं तो क्या फिजिकल क्वांटिटी बदल जाती है क्या? जैसे मैं बोलूंगा मिसाल के तौर पे, मैंने बोला रस्सी की लंबाई कितनी थी, आपने कहा 1 मीटर। मतलब अच्छा, सीजीएस सिस्टम में कितनी है? आप बोलेंगे 100 सेंटीमीटर। अगर आपने नोटिस किया होगा यहां पर आपकी लेंथ भी बदल गई, सॉरी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू भी बदल गई और यूनिट भी बदल गई, मगर क्या फिजिकल क्वांटिटी बदल गई क्या? लेंथ क्या ब्रेथ बन गया था क्या? लेंथ हाइट बन गया था क्या? लेंथ तो लेंथ ही था। तो जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी की आप न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट्स को बदलते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी खुद नहीं बदलता, वो जैसे के वैसे ही रहता है। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि सिंस फिजिकल क्वांटिटी इज कांस्टेंट, तो ये प्रोडक्ट जो है न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय यूनिट का, ये भी कैसा रहेगा बेटा? कांस्टेंट ही रहेगा। अगर ऐसी बात है तो n1 u1 ये सेम रहेगा आपके n2 u2 को। n1 u1 सेम रहेगा। जो n1 u1 देखो, n1 u1 क्या है? nu क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। तुम n1 u1 बोलोगे तो भी फिजिकल क्वांटिटी है, n2 u2 बोलोगे तो भी फिजिकल क्वांटिटी है। तो अगर ऐसी बात है तो मैं बोल सकता अच्छा n1 u1 दोनों मतलब एक ही बात होती है, n1 u1 बोलो n2 u2 बोलो, बात एक ही होती है। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं बोलूंगा ओके, n1 अपॉन n2 इज इक्वल्स टू हाउ मच देन? u2 अपॉन u2। आई बस समझ में आपको, है ना? वेरी सिंपल। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा हमारा? लास्ट ऑप्शन। ऑफ लास्ट बेटा, ये ऑप्शन u1 अपॉन u2 बोल रहा है। आई बात समझ में? चलिए एक और क्वेश्चन कुछ इसी तरह से आसान सा। अभी तो सब आसान आसान क्वेश्चन आएंगे, धीरे 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 धीरे, आपको तो एक्सपीरियंस होगा इस चीज का। धीरे धीरे चीजें जब बढ़ते जाएंगी तो मजा आएगा बहुत। क्या? अरे तोबा, इतना अल्ट्रा भाई स्पीड बढ़ाओ, 4 साल हो जाएंगे अपने को फिजिक्स कंप्लीट करने के लिए, फिर 12वीं 11वीं का। चलिए देखो,
a physical quantity is measured and its value is found to be NU, N मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा आगे, where N is numerical value and U is unit. Full stop. Then which of the following relation is true? So which of the following relation is true? तो हमारे ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं. बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला भी. First option says n is directly proportional to u square. Second says n is directly proportional to u. N is directly proportional to under root of u. N is directly proportional to 1 upon u. क्या लगता है कौन सा सही रहेगा? हाँ, चलिए अपने आंसर्स दीजिए. कौन सा सही रहेगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? डी, डॉक्टर. डी फॉर डॉक्टर ना. वो बी और डी दोनों एक जैसे सुनाई देता ना, इसीलिए पूछा. देखो हम लोग अगर कहेंगे कि अभी जस्ट उसको अगर मैं देखूंगा गौर से, तो मैं कहूंगा कि देखो फिजिकल क्वांटिटी न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सिस्टम ऑफ यूनिट रहता है. और मैंने क्या कहा, फिजिकल क्वांटिटी तो कैसी है? कांस्टेंट है, ये कभी बदलती थोड़ी है ना. वो अगर एक न्यूमेरिकल वैल्यू बदल रहा है, यूनिट बदल रहा है, उससे फिजिकल क्वांटिटी को थोड़ी फर्क पड़ता है. तो अगर ऐसी बात है तो मैं कह सकता न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय यूनिट इज ऑल्सो कांस्टेंट. तो अगर ऐसी बात है तो इसको इसके नीचे लेके आ जाओ, कांस्टेंट अपॉन यूनिट. ठीक है. अब देखो क्या है, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू. प्रोपोर्शनैलिटी मालूम है ना. कांस्टेंट चीजों को नहीं बताते इसमें प्रोपोर्शनैलिटी में. एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू. ऐसा कौन सा ऑप्शन है? इस तरह से आ जाएगा डी लास्ट. ओके, लिखो. अब कल जो है हम लोग इसमें बहुत बेहतरीन चीज देखने वाले हैं. कल हम लोग जो है इसके अलग अलग कन्वर्जन्स देखेंगे, है ना, कि किस वैल्यू को किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है. और फिर उसके बाद चालू होगा सिलसिला जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चंस का. सर खुजाओगे, सर फोड़ोगे, बोलेगे अरे पापा ये है क्या फिजिक्स, क्या बात है, मजा आ गया, है ना. धीरे 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 चालू होता जाएगा, चालू होता जाएगा, चालू होता जाएगा, मगर करना तो पड़ेगा, है ना.